वो बच्चों की तरह पालते हैं, लेकिन जब हमारी महीनों की मेहनत पर कीटों का हमला होता है तो दिल टूट जाता है। हर साल ये छोटे छोटे दुश्मन हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चट कर जाते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं बाजार में मिलने वाली जहरीली और महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए। सोचिए, एक बोतल कीटनाशक की कीमत आज कहां पहुंच गई है, 1000, 2000 और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। और एक बार छिड़काव से काम नहीं चलता, बार बार करना पड़ता है। नतीजा, हमारी लागत आसमान छूने लगती है, मुनाफा घट जाता है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन रसायनों का जहर हमारी मिट्टी में, पानी में और फिर हमारे अनाज और सब्जियों के जरिए हमारे और आपके परिवार के शरीर में पहुंचता है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समस्या का एक समाधान है, एक ऐसा समाधान जिसके लिए आपको बाजार जाकर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा समाधान जो आपकी जेब से मात्र 20 रुपए का खर्च कराएगा और आपकी फसल के लिए एक सुरक्षा कवच। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही अचूक, असरदार और प्राकृतिक तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी फसल को कीटों से बचाएगा बल्कि आपकी मिट्टी को फिर से जीवन दान देगा और आपकी खेती की लागत को लगभग शून्य कर देगा। ये कोई नई तकनीक नहीं है बल्कि प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जिसे हम किसान भाई भूलते जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपकी खेती करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम खेत में कीटनाशक डालते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं। हम हानिकारक कीटों को मारने के साथ साथ अनजाने में प्रकृति के उन दोस्तों को भी खत्म कर देते हैं जो हमारी मदद करते हैं। केंचुए जो हमारी मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाते हैं वो मर जाते हैं। मधुमक्खियां और तितलियां जो परागण करके हमारी पैदावार बढ़ाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। हम असल में अपने खेत के पूरे इकोसिस्टम यानी कि पूरे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। इसी का फायदा उठाकर हानिकारक कीट और भी ज्यादा ताकतवर होकर बार बार हमला करते हैं और हमारी निर्भरता इन जहरीली दवाइयों पर बढ़ती जाती है। लेकिन प्रकृति ने हर समस्या का समाधान खुद ही बनाया है। हमारे खेतों के आसपास ही हमारी फसल के कुछ ऐसे बॉडीगार्ड मौजूद हैं जो बिना कोई पैसा लिए 24 घंटे हमारी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि हमारे मित्र पक्षी हैं। जी हाँ, नीलकंठ, काली चिड़िया, मैना, गौरैया, बगुले और यहाँ तक कि रात के पहरेदार उल्लू भी, ये सभी प्राकृतिक कीट नियंत्रक हैं। एक अकेला नीलकंठ या एक मैना दिन भर में सैकड़ों सुंडियों, इल्लियों और हानिकारक कीड़ों को खा जाती है। ये पक्षी तो हमारी मदद करना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें मौका ही नहीं देते। जब हमारा खेत दूर दूर तक सपाट होता है, फसलें छोटी होती हैं, तो इन पक्षियों को बैठने, घात लगाने और शिकार करने के लिए कोई ऊंची जगह ही नहीं मिलती। वे हवा में उड़ते हुए नीचे जमीन पर रेंगने वाली सुंडी को कैसे देख पाएंगे? यहीं पर छुपा है हमारा वो 20 रुपए वाला समाधान। हमें बस इन पक्षियों को अपने खेत में आने का निमंत्रण देना है। उनके लिए एक अड्डा बनाना है, एक ऐसा मंच जहां से वो पूरे खेत पर निगरानी रख सकें। और ये काम हम करेंगे एक बहुत ही सरल जुगाड़ से, जिसे देखकर आप कहेंगे कि अरे ये तो हम भी कर सकते हैं। ये जुगाड़ है अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की लकड़ी, जिसे हम बर्ड पर्च या पक्षियों का अड्डा कहते हैं। जी हाँ, यही है वो चमत्कारी तरीका। ये साधारण सी दिखने वाली लकड़ी आपकी फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसे बनाना बेहद आसान है। आपको बस 6 से 8 फीट लंबा एक बांस या कोई भी सीधी लकड़ी लेनी है। उसके ऊपरी सिरे पर 1 से 1.5 फीट की एक छोटी लकड़ी को आड़ा रखकर कील से ठोक देना है। लीजिए, आपका बर्ड पर्च तैयार है। इसे बनाने में कितना खर्च आएगा? 2 या 3 कीले, और अगर लकड़ी खरीदनी भी पड़े तो कुल मिलाकर 15 से 20 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं है। 1 एकड़ के खेत में आपको ऐसे 10 से 15 बर्ड पर्च लगाने हैं। इन्हें खेत में बराबर दूरी पर इस तरह गाड़ें कि इनकी ऊंचाई आपकी फसल की अधिकतम ऊंचाई से कम 2 फीट ऊपर रहे। जैसे ही आप इन्हें अपने खेत में लगाएंगे, आप कुछ ही दिनों में चमत्कार देखेंगे। सुबह होते ही नड्डों पर पक्षियों की चौपाल लग जाएगी। वे यहाँ बैठेंगे, आराम करेंगे और उनकी पैनी नजरें आपकी फसल के हर एक पौधे पर रहेंगी। जैसे ही कोई सुंडी या कीट पत्ते को कुतरने की कोशिश करेगा, ये पक्षी झपट्टा मारकर उसे अपना भोजन बना लेंगे। इस तरह बिना एक भी पैसा खर्च किए, बिना एक बूंद जहर डाले, आपकी फसल की सुरक्षा अपने आप होने लगेगी। ये विधि धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन, मक्का, अरहर, चना और लगभग सभी प्रकार की सब्जियों के लिए रामबाण का काम करती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हम इन पक्षी मित्रों को अपने खेत की तरफ और ज्यादा कैसे आकर्षित कर सकते हैं? इसके लिए कुछ और सरल उपाय हैं। आप अपने खेत की मेड़ों पर या कोनों में कुछ बेर, जामुन, शहतूत या गूलर जैसे पेड़ लगा सकते हैं। इन पेड़ों के फल पक्षियों को आकर्षित करते हैं और उन्हें घोंसले बनाने के लिए सुरक्षित जगह भी देते हैं। इसके अलावा गर्मी के दिनों में इन बर्ड पर्च के नीचे या खेत के कोनों में किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दें। जैसे हम इंसानों को प्यास लगती है, वैसे ही इन पक्षियों को भी लगती है। जब उन्हें आपके खेत में भोजन और पानी दोनों मिलेंगे तो वे आपके खेत को छोड़कर कहीं और क्यों जाएंगे? वे यहीं बस जाएंगे और आपकी फसल की दिन रात पहरेदारी करेंगे। अब कुछ किसान भाइयों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर कीटों का हमला बहुत ज्यादा हो तो क्या ये विधि अकेले काम करेगी? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विधि रोकथाम का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये कीटों की संख्या को उस स्तर तक पहुंचने ही नहीं देती जहां वे हमारी फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकें। ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती है। लेकिन अगर किसी कारणवश मौसम में बदलाव या किसी अन्य वजह से कीटों का प्रकोप एक महामारी का रूप ले ले और आपको लगे कि फसल हाथ से निकल रही है, तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में आप किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर सुरक्षित कीटनाशकों का सीमित उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इस विधि को सही तरीके से अपनाते हैं तो ऐसी नौबत आने की संभावना 90% तक कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगली फसल लगाने से पहले इस टी आकार की सेंट्री को अपने खेतों में जरूर तैनात करें।
प्रकृति पर भरोसा कीजिए, वो हमें कभी निराश नहीं करेगी। सिर्फ 20 रुपए का ये निवेश आपको हजारों रुपयों के खर्च और नुकसान से बचा सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर एक जहर मुक्त और समृद्ध खेती की ओर कदम बढ़ा सकें। आपके कोई भी सवाल या अनुभव हो तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर